जय हिंद। आइए आज हम लोग एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ये जो टॉपिक होता है मैथ का, और समझिए कि सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे मैथ में आपको काम देगा। जहाँ भी जैसे ऐसा ही तो हो, अभी तो माने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप टाइम ऑन वर्क भी पढ़िएगा, या तो घंटे वाले प्रश्न होते हैं, या तो कहा जाता है कि 3 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या है जो सब बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इतना से भाग देते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। इसका अंग्रेजी यदि आप लिखना चाहते हैं, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इन दोनों को अगर एचसीएम और एचसीएफ यदि पढ़ना चाहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम बनाना चाहते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, सारा खेला उसी में छिपा रहता है। जैसे एलसीएम को यदि हम परिभाषित करते हैं कि आखिर एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कहते किसको हैं और महत्तम समावर्तक कहते किसको हैं, अगर इसको परिभाषा को आपने समझ लिया तो समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आप हमेशा बना दीजिएगा। देखिए इसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी हम आप लोग को इसमें बताएंगे कि कैसे सबसे शॉर्ट ट्रिक माने से बनाया जाता है ना। और इसमें कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए इन दोनों में इससे छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। इसमें जो एचसीएफ का परिभाषा होता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। विभाजित कर दे, यही इसका परिभाषा होता है। देखिए हम लोग जनरली एलसीएम और एचसीएफ बनाते हैं तो उसको जो ट्रेडिशनल है, जो हम लोगों ने पढ़ करके रखा है छोटा गो से, है ना, उस तरह से। जैसे देखिए यदि एलसीएम की बात करते हैं, मान लिए कि 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है, तो हम लोग जब उस समय बनाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं कि इसका इस तरह से करते हैं और देखते हैं कि कितना से लगेगा, तो 5 से लग रहा है, इस तरह से बनाते हैं। लेकिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, कंपटीशन देते हैं, है ना, तो अब ये प्रक्रिया जो है आप भूला जाइए। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ का सबसे जो शॉर्ट ट्रिक होता है एक तरह से, उसको हम बताते हैं। जैसे देखिए मान लिए कि 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है, इसमें भी वही कर देते हैं, दोनों को एक तरफ से बताते चलते हैं, है ना। चलिए इसको भी लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, है ना। देखिए अगर आप एलसीएम बना रहे हैं, कह रहा है कि इतना 5, 10, 15 और 20 का हमको एलसीएम बता दीजिए, ठीक है, एलसीएम बता दीजिए, तो आपको सबसे पहला जो ध्यान देना है वो सबसे बड़ी संख्या, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमारे पास 20 है।
अब 20 को देख लीजिए, 5 से तो कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो इसका गुणनखंड करें, माने गुणज जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसे 40 कर देते हैं तो 15 से कटेगा नहीं। यदि 20 या 60 कर देते हैं, है ना, तो 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये जो हुआ कि 15, 5, 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 60 होगा। एक दो और देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, चलिए 4 है, 8 है, 12 है ना। इसका एलसीएम निकालना है हमको। जैसे इस सब का ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पर तो ज़रूरत होगा ही। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में करते हैं कि ए व्यक्ति है जो 15 दिन में कर रहा है, बी व्यक्ति है जो 20 दिन में कर रहा है, सी व्यक्ति है जो 25 दिन में कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इस ट्रिक से नहीं, ऐसा हो जाए कि हम लोग जल्दी से बना लें, है ना। इसीलिए सबसे पहले किसको पे ध्यान देना है, तो बड़ा वाला अंक पे। देखिए 12 है तो 12 तो ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या इससे कटेगा, 8 से नहीं कटेंगे। 12 दूनी 24 करेंगे, बड़ा वाला को ध्यान देना है। तो यदि 24 करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 24 करेंगे यदि, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। और देखते हैं, चलिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है ना। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने में आप सबसे पहले किसको ध्यान देना है, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला है उसको देखना है ना। सबसे बड़ा जो अंक है उसको देखना है। देख लीजिए 3 से तो कट जा रहा है, 12 से, 6 से कट जा रहा है, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। यदि हम इसको 12 दूनी 24 कर देते हैं तो क्या 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 12 या 36 यदि करते हैं, है ना, 36 कर देते हैं तो देख लीजिए 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 3, 6, 9 का एलसीएम जो होगा वो 36 होगा, है ना। और देखते हैं, चलिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, मान लीजिए इस तरह का है ना। इसमें अब समस्या है कि ये तो किसी से नहीं कट रहा है ना। अगर किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये जो था ये विषम संख्या है एक तरह से। अगर नहीं कटता है तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15, अब 15 सत्ते 75 से 105, 105 जो है उसको यदि 11 से करेंगे, 11 से कर देंगे इसको गुना, तो 5 हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 5 0 और ये 1, 5 5 1 1, माने 11 55। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और कुछ को देखते हैं। चलिए और लेते हैं कुछ। मान लिए चलिए 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देख लीजिए, सब हमने क्या कहा कि बड़ा वाला को देखना है। तो 200 तो कट जाएगा, 4 से कट जाएंगे, 8 से कट जाएंगे, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो 16 को हम कहाँ लेकर के जाएं कि 12 भी कट जाए। 16 दूनी 32 तो नहीं कटेगा, 16 दूनी 32 तो नहीं कटेगा। 48 तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। देखिए 48 यदि हम लाते हैं इसको तो 16 से भी कट जाएगा, 16 तिया 48, 12 चौवा 48, 8 छक्का 48 और ये 4 से काटेंगे तो 12 चौवा 48, ठीक है। और इसको 24 दूनी 48। इसका मतलब इसका ये जो एलसीएम होगा वो होगा 48। देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम तुरंत किसी
का एलसीएम यदि निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले एलसीएम निकालने में जो जितने सारे अंक दिए हुए हैं उसको सबसे पहले हमको बड़ा वाला अंक को देखना है, और बड़े वाले अंक को देखेंगे और देखेंगे कि किससे कट रहा है और किससे नहीं कट रहा है ना। इसको पे और भी चर्चा हम लोग करेंगे। इतना का पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ भी इसको देख लेते हैं। एचसीएफ तो देख लीजिए, एलसीएम में तो हमने कहा कि एलसीएम बनाते समय सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको देखेंगे, लेकिन एचसीएफ जो बनाते हैं उसमें हमको सबसे छोटे वाले अंक को देखना है। क्योंकि क्या कह रहा है, परिभाषा देख लीजिए क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। देख लीजिए, तो सबसे बड़ा संख्या ये है, माने एक संख्या है ये, है ना। तो देख लीजिए, इसको में सबसे छोटा वाला जो अंक होगा उसको देखेंगे और उससे सारा कट रहा है कि नहीं उसको देखेंगे। तो देख लीजिए 5 है तो 5 से 10 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 20 से कट रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा वो होगा 5। ठीक, और भी देख लेते हैं। देखिए 4, 8, 12, चलिए 16 कर देते हैं, है ना। देखिए क्या कहे, एचसीएफ बनाते समय छोटा वाला जो अंक है उसको देखना है। तो देख लीजिए 4 से कट रहा है, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा, एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। और भी देखते हैं, चलिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और कोई भी और ले लीजिए। चलिए इसी को देखते हैं। तो सबसे क्या करेंगे, छोटा वाला को देखेंगे, है ना। छोटा वाला को देखेंगे तो 3 है, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। इसका मतलब 3 जो होगा इसका एचसीएफ होगा, है ना। और देखिए 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो देख लीजिए सबसे छोटा वाला ये है, ये किसी को नहीं काट रहा है ना। देखिए जब भी कोई इस तरह का जो माने ऑड नंबर रहेगा, विषम जो नंबर रहेंगे, है नहीं, उसका एलसीएम 1 होगा, इसलिए इसको एचसीएफ 1 होगा, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है नोट में, है ना। फिर देखिए इसके बारे में और देख लेते हैं। चलिए 11 है, 12 है, 15 है, 25 है, 26 है, इस तरह से, है ना। तो इसमें सबसे जो नीचे वाला है उसको देखेंगे। देख लीजिए 11 है, 12 है, 15 है, लेकिन इसका कटे वाला है, इसको से कोई नहीं है। तो एक बात और नोट कर लीजिए कि यदि दो संख्याओं के बीच में दो संख्याओं के बीच में यदि एक का अंतर हो तो एचसीएफ 1 होगा। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, है ना। देखिए ये तो आसान था, है ना, और ये हमेशा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बनाने में कम समय लगेगा। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित बहुत सारे और क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें 1-2 बात और ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यदि सम संख्याएं हैं
सम संख्या रहेगा, है ना। HCF सम संख्या है, तो अगर HCF निकालते हैं तो उसका HCF सम ही होगा। विषम संख्या रहेगा तो विषम ही होगा। और ये बता दिए कि एक यदि दो संख्याओं के बीच में यदि एक का अंतर होगा तो हमेशा एक ही होगा, है ना। देखिए HCF कभी भी शून्य या माने ऋणात्मक नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है ना। ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है, और हम समझते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है ना। देखिए इसके अलावे हम लोग देखेंगे, देखिए पावर वाले माने घात वाले LCM और HCF इसको देखेंगे, है ना। दशमलव वाले LCM और HCF देखेंगे, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि भिन्न वाले LCM और HCF कैसे निकालते हैं। और भी क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका इतना से भाग देने पर दो शेष आते हैं, वर्ग होते हैं, है ना। उसके बाद में घंटी वाले प्रश्न होते हैं, इसमें ये जो ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। इसके लिए आपको दो जो फार्मूला होता है ना, उसको आपको रट जाना है। एक LCM बराबर ये भिन्न वाले हैं, घात वाले, ये सब जो जितने सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें आपका इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। देख लीजिए LCM बराबर यदि करेंगे तो LCM बटा HCF, ठीक है। इसी का मान लिए कि चलिए दूसरा नंबर लिख देते हैं। दूसरा नंबर कि HCF बराबर HCF बटा LCM। देखिए दोनों फार्मूला में आपको ध्यान देना है, रटने का ज़रूरत नहीं है। यदि LCM निकालने कह रहा है तो LCM हमारा ऊपर होगा, ठीक है, और HCF नीचे होगा। यदि HCF निकालने के लिए कह रहा है तो HCF ऊपर होगा और LCM नीचे होगा। ये याद करने का ट्रिक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो फार्मूला आपको याद रखना है वो होता है, कभी कभी पूछा जाता है, माने LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इस तरह के प्रश्न में या तो 3 दिया रहेगा, चौथा के बारे में पूछा जाएगा। LCM दिया रहेगा, LCM HCF दिया रहेगा तो एक संख्या ये रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, पहली संख्या पूछेगा। LCM और ये दोनों दिए रहेंगे तो HCF पूछेंगे, और HCF यदि दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेंगे तो LCM पूछेगा। इस तरह से LCM और HCF का माने जो क्लास है उसका बेसिक आज हमने स्ट्रक्चर उसका खींचा कि LCM और HCF उसमें कम समय में शॉर्ट विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगले क्लास में ये जो 3 बातें हैं लिखे हुए, घात वाले और दशमलव वाले और भिन्न वाले LCM और HCF को कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसका पर हम लोग चर्चा करेंगे और 10-12 क्वेश्चन उसको पर हम लोग करेंगे। तो आपको अच्छी तरह से उन्हें याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा कि HCF और LCM में कोई दम नहीं है। थोड़ा जानकारी मैंने रहना चाहिए और शॉर्ट विधि रहना चाहिए, जैसे हमने वहाँ पे
किया है। और उसका विस्तार हम लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो धीरे धीरे कैसे माने वो और आगे बढ़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो और माने आपको लगता है कि आपका कुछ माने इससे लाभ होगा, कुछ फ़ायदा होगा, है नहीं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का हमेशा वीडियो अब हम माने लोड करते रहेंगे। ठीक है, लोड करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में वीडियो तुरंत चला जाएगा जैसे ही यहाँ से डलाएगा। और हाँ, यदि और आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन यदि पढ़ना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर शो करे रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके एड्रेस और टाइमिंग वगैरह का आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन की क्लास का भी सुविधा है। ठीक है।